सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर आप रात के 12 बजे आवाज दोगे तो दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम गौतम बुद्ध नगर की तरफ से किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले भी किया है और फिर करेंगे। दिल्ली की सरकार को की बैरी हुई बैठी है, उसको एक बड़े धमाके की जरूरत है ताकि बड़े धमाके से वो आंख कान नाक खोल पाए। जब एक वर्ल्ड मेडल लेकर आए, उसी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो नया खिलाड़ी कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा कोई भी। देश के होनहार बच्चे जंतर मंतर पर घसीट कर बसा में ठोके और मोदी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मौका देंगे या तो कार्रवाई कर दो, रही तो अपनी तैयारी रखनी है हमको। जो ट्रैक्टर गए थे वो कोई किराए के नहीं थे, अच्छे नाम तो भैया कोई किराए के नहीं थे। दर्द है दर्द। 28 मई को जंतर मंतर से पहलवानों का धरना प्रदर्शन दिल्ली पुलिस द्वारा खत्म कर दिए जाने के बाद 30 मई को पहलवान अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उन्होंने कहा कि वह हरिद्वार में गंगा में अपने मेडल विसर्जित कर देंगे, लेकिन जैसे ही वह मेडल विसर्जित करते उससे पहले चौधरी नरेश टिकैत पहलवानों के पास पहुंचते हैं और उनसे वह मेडल ले लेते हैं। मेडल देते वक्त पहलवानों ने चौधरी नरेश टिकैत को 5 दिन का वक्त दिया कि 5 दिन में आप तय कीजिए या तो हमारी मांगे मानी जाएं या फिर हम यह मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। उसी के मद्देनज़र हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम खापों ने फैसला लिया कि वह पंचायत करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे कि कैसे पहलवानों की इस न्याय की लड़ाई में उनके साथ आया जाए। साक्षी मलिक ने हमसे कहा था कि वह जो भी कर रही हैं वह समाज के बड़े बुजुर्गों की रणनीति के हिसाब से कर रही हैं। अब यह पूरा आंदोलन समाज के बड़े बुजुर्गों के सामने आ गया है कि वह इस आंदोलन को कैसे सामने ले जा रहे हैं, जिसके मद्देनज़र चौधरी नरेश टिकैत ने कल मुजफ्फरनगर के सौरभ में एक बड़ी महापंचायत बुलाई। सर्वजाति सर्वखाप थी, उसमें जो फैसले हुए और उसके बाद से अब आज कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत बुलाई गई है। यह भी सर्वजाति सर्वखाप पंचायत है। इन खाप पंचायतों का सिलसिला इसलिए शुरू हुआ ताकि पहलवानों की लड़ाई को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। हमने दोनों महापंचायतें अटेंड की हैं। जो 28 तारीख की घटना घटी है पूरे देश ने देखा है। हमारी पगड़ियाँ तोड़ी उछाली गई है, जेलों में ठूसा गया है, मेरी बेटियों को घसीटा गया है, मारा गया है, जितनी भी नारी शक्ति को मारा गया है, कपड़े फाड़े गए हैं इन गुंडे के द्वारा, देश के गुंडों के द्वारा, खाकी वर्दी के द्वारा। ऐसा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है, इन बच्चियों को घसीटा गया है, इनको चोटें मारी गई हैं, ये हर आदमी का खून खोलने के लिए काफ़ी है। इस तरह से इन लोगों को लोकतंत्र की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये बेटियां केवल न्याय मांग रही हैं, न्याय इन बच्चियों को मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। पंचायत में आए खाप प्रतिनिधियों से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि यह मुद्दा खाप के लिए कितना ज़रूरी है और इस मुद्दे का हरियाणा के गाँव, घर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो गांव समाज में क्या बातें चल रही हैं इस घटना पर? गांव समाज में ये बातें चल रही हैं, यह सरकार बिल्कुल अंधी बैरी हो चुकी है, जो किसी की तकलीफ को नहीं सुनती है, सिर्फ अपनी तानाशाह हिटलरशाही राज चला रही है। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इंसान को उसकी इंसानियत के मुताबिक फल मिलना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। जो गरीब आदमी है, जो अपने भाई किसी के पास कम साधन है और जिसका बच्चा ये था कि भाई पहलवानी में या किसी गेम में आगे बढ़ने की सोच रहा है, अब वो माता पिता ये सोचें खासकर बेटियों के लिए कि भाई हम अपने बच्चे के साथ रह नहीं सकते, तो हो ना हो क्या आने वाले समय में हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए और आगे बढ़ने के लिए उनको ऐसे घिनौने तंत्र से गुजरना पड़े। तो इस करके जो माता पिता तो ये सोचेंगे इससे अच्छा तो भाई अपनी 10वीं 12वीं करवा के अगर पढ़ने वाला बच्चा पढ़ा दे, नहीं तो अपनी शादी कर दें। ये असर बहुत बुरा असर पड़ता। जो एक होनहार बच्चे थे उनकी प्रतिभाओं पर असर पड़ेगा इसका। भाई गांव स्तर से तो हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ जाएगा और उसको बाहर कहीं लखनऊ कैंप में जाना पड़ेगा, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो माँ बाप को 100 बार सोचना पड़ेगा कि भाई अपनी बेटी को हम वहाँ भेजें
ना भेजें, क्योंकि हमारे को सर्वोपरि अपनी इज्जत होती है। यानी हमें ये लगता है हमारी बेटियां हमारे पास ही सेफ है, बाहर सेफ नहीं है। यानी हमें आज़ाद भारत के अंदर दोबारा से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि हम मेंटली इस चीज़ को बड़ा महसूस कर पा रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब गोल्ड मेडलिस्ट हमारे देश की विदेशों में तिरंगा फहराने वाली जब बेटियां सुरक्षित नहीं, तो हम अपने आप को कहाँ पाए। भारत माता की किसान एकता जिंदाबाद। जो जाति को करे कलंकित ना मानसिक अभिशाप चाहिए, जो माता की कोख लजा दे ना जय चंद सा पाप चाहिए। बिरादरी में निकम्मा मेरी में भी हो सके, किसी और में भी हो सके, हम सारी बिरादरियों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट ब्रजभूषण है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में हूं और इस गांव में नरेश टिकैत के आह्वान पर पहलवानों के समर्थन में सर्व खाप की एक पंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत में सभी खापों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज लगा हुआ है और इस सर्व जाति सर्व खाप है, ये सभी जातियों की खाप यहाँ पर आई हुई है। तो आज ये पंचायत इसलिए है कि सरकार या जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, वो फेडरेशन के लोगों के खिलाफ जांच कब पूरी होगी। जांच की जब समय सीमा निश्चित की गई थी तो पूरी क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर के बाद उसके बाद जांच चल रही है, तो जांच कब तक चलेगी, इसका क्या मतलब है। जांच जनरली 2 दिन 4 दिन का समय होता है, तो उस पर गिरफ्तारी नहीं होना, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं आना, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी आज। ये निर्णय भी यहाँ पे हुआ कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरियों की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए, उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे। बहुत हताश है, वे गिरफ्तारी से कम पे और ये समाज पूरा देश गिरफ्तारी से कम पे, कोई समझौता हमारा नहीं है। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, बच्चों के साथ में या किसी के भी साथ में कोई हादसा होता है, कोई भी होते हैं, जिम्मेदारी उसकी है। वे भी बहुत हताश है बच्चे, उनके परिवार वाले भी पूरे डरे हुए हैं, उनके पास में धमकी आ रही है। तो ये तो जो कोर्ट का आदेश था कि उनकी सिक्योरिटी वो बढ़ाई जाए, और नहीं तो 9 तारीख में यह जाकर उन्हें बालकों ले जाकर फिर हम वही धरने पर उनको छोड़ पाएंगे। सौरम की जो पंचायत है वो भी करीब 6 घंटे तक चली थी। कुरुक्षेत्र की पंचायत भी 6 घंटे चली और इस पंचायत का जो फैसला आया वो वही फैसला है जो सौरम में लिया गया था। फैसला ये हुआ कि अब अगर 9 तारीख तक पहलवानों की मांगें नहीं मानी जाती हैं और उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, तो फिर खाप के लोग पहलवानों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा 4 जून को भी एक महापंचायत होने वाली है, 11 को भी होने वाली है। इन पंचायतों का मकसद है कि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है, इस मुद्दे को लेकर लोगों को संगठित करना है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी डिटेल भी सामने आ गई है। एफआईआर की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के साथ उनसे फेवर मांगते थे मदद के बदले, उनके ब्रेस्ट पर हाथ फेरते थे, मोलेस्टेशन करते थे और कभी कभी उनके सांस की एक्सरसाइज कराने के बहाने उनके साथ सीने पे भी हाथ फेरते थे। ये सारे बहुत ही गंभीर आरोप हैं। वहीं पॉक्सो के सेक्शन 10 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पॉक्सो के खिलाफ जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ साधुओं की अयोध्या में रैली होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। अब देखना यह है कि यह खाप पंचायतें जो हो रही हैं और जो खाप पंचायतों का सिलसिला शुरू हुआ है यह पहलवानों की लड़ाई को कितना आगे बढ़ाता है। कुरुक्षेत्र से अनमोल प्रीतम, newslaundry.com के लिए। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।